भाई लोग आप लोग बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। आज की घटना ने इंजीनियरिंग अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दिया। 8-10 वर्षों से हम लोग जब भी दौरा करते थे हमेशा ये शिकायत करते थे कि ये भवन इसका जर्जर है। वार्ड में भी दरारें हो गई हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, सब करते थे। मैं जब यहाँ विधायक था 6-7 साल पहले, इमरजेंसी के सामने जो सुधार हुआ है उसके लिए हमने कोशिश किया था। यहाँ पानी आबाद तरीके से आए, यहाँ की बिजली आबाद तरीके से रहे, इसके लिए प्रयास हुआ। हर बार यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो सरकार में जाके थम जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। भवन निर्माण विभाग के ऊपर है पूरे इस बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लेकर कहाँ मजबूत है कहाँ कमज़ोर है देखना है। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया इसके बारे में, किस हिस्से के बारे में इसकी जानकारी करनी होगी। और लंबे समय से सरकार की तरफ से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और भाग्यपूर्वक से इसको छोड़ दिया गया है, आज उसी की तरफ इशारा किया है प्रकृति ने। और एक हिस्सा छज्जा बड़ा सा टूटा है, इससे 2-3 लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम आए, उसके पहले हम लोग कूदे और हम लोगों ने जो दबे हुए में से 50 लोगों को निकाला। वो घायल हैं, चोटिल हैं। अब उनकी स्थिति क्या है इसके बारे में सरकार को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कितने लोग घायल हैं? सही बात रखना चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक महिला घायल है, जबकि वो सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे 4 घायलों को तो हम लोगों ने वहाँ से निकाला है और अस्पताल में दूसरी रसीद किया है। एक अंदाज लोग लगा रहे हैं कि 2 व्यक्ति अभी भी मलबा के भीतर हैं, मलबा के नीचे नहीं होंगे, तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर आने का। ये सब निकाल के प्रशासन को कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, छुपाएंगे इनकी बात पीटेगी, क्योंकि एमजीएम अस्पताल सार्वजनिक स्थान है और कोई भी छुपी हुई नहीं रहेगी। अब इसके बाद अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो रफी सुतुरूर की तरह बालू में अपना मुड़ी गाड़ के और कर दिया कि नहीं सब कुछ ठीक है, इसकी जिम्मेदारी कोई ले, कौन लेगा ये तय करना है प्रशासन को और सरकार को। यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया, इसके पहले के स्वास्थ्य मंत्री का तो विधानसभा क्षेत्र के समीप है ही है। डीसी को इसकी जिम्मेदारी एक समय दी गई थी, इनके लाल जो एडीएम थे उनके जिम्मे सौंपा गया था। एसडीओ और सारे लोग बराबर यहाँ घूमते थे, टाटा स्टील के पदाधिकारी भी यहाँ का दौरा करते थे, तो दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, मगर उसका प्रतिफल क्या निकला वही आज दिखाई पड़ रहा है कि हम दौरे होते हैं, खबरें छपती हैं, हम कोशिश किए हैं, इसके लिए अपनी पीठ अपनी थपथपाई जाती है, मगर एमजीएम में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता। उसमें से जो छत अचानक गिरने से कुछ लोग वहाँ से भागा भी है, कुछ लोग गिरा भी है। एग्जैक्ट नंबर कितना है अभी तो काउंटिंग नहीं पाया, काउंटिंग करूँगा तो पता चलेगा। फायर की टीम या एनडीआरएफ की टीम आई है? जी, फायर की टीम या एनडीआरएफ की टीम आई है? जी एनडीआरएफ की टीम आई है सर। ये अब नीचे हम देखेंगे, डॉक्टर ऊपर बाकी सब पेशेंट का एग्जाम करने हम लगे हुए थे, नीचे अब कौन आए हैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। कितने लोग हो सकते हैं सर उसमें एडमिट, कितने लोग थे एग्जैक्टली तो वही बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कारण उस एरिया में पेशेंट रहते नहीं, वो एरिया खाली है, बरामदा जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं उस तरह से बरामदा वाला एरिया है ना। तो उसी एरिया में वो लोग खाना खाने के बाद में लगभग दोपहर में खाना मिल जाता है, उसके बाद से बैठ करके जब तक मरता है। कितने आदमी एग्जैक्ट था नंबर, उसमें से एक आदमी बाहर निकला, उससे पूछने से पता चलेगा, अभी बात नहीं कर पाया उससे। सर बिल्डिंग के नीचे कैदी वार्ड है, क्या वो भी क्षतिग्रस्त है? अच्छा जी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि सर उसका बरामदा गिरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि खाली उसका एक दरवाजा दिख रहा है हमको, बरामदा उससे गिरा हुआ दिख रहा है जी। बहुत ही बड़ी लापरवाही है। देखिए जर्जर भवन हो चुका, पूरा जो हॉस्पिटल है जर्जर हो चुका है, उसके कुछ पार्ट जो है जर्जर हो चुके हैं, तो फिर वहाँ इलाज क्यों चल रहा है? वहाँ भी मरीजों को क्यों रखा गया है? वो जो ब्लॉक है वो खाली क्यों नहीं करवाया गया?
जब मंत्री जी यहाँ आए थे क्या उन्हें ये सारी व्यवस्था नहीं दिखी थी? क्या वो अच्छे से घूमे नहीं थे क्या हॉस्पिटल? अच्छे से देखा नहीं था कि एक जगह गए, अपना खाना पूर्ति किया, वहां से वापस चल लिए? उन्हें देखना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। यहाँ की मरीज जो है वो बाहर सो रहे हैं, महिलाएं हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर यहाँ पे बाहर बैठी हुई हैं। कोई स्टाफ नहीं है कि उनको लेकर जाए और बोले कि नहीं आपके वहाँ पे नहीं गिरने वाला छत, आप वहाँ पे बैठिए। महिलाएं डर के यहाँ पे बैठी हुई है, हमारे बोलने पर अभी उन्हें लेके गया। ये तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति जिनके सर पे मलबा गिरा हुआ है वो बैठे हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाले तो हैं पर वो रूम में बैठकर गपशप लड़ा रही हैं। जैसे मंत्री जी गपशप करते रहते हैं, बयानबाजी अनगल देते रहते हैं, वैसे ही उनकी जो स्टाफेज है वो वहाँ पे बैठी हुई है, पर वो बोलने पर भी सिर्फ उनका मुंह खुल रहा है, मुंह ही चल रहा है। काम कोई करना नहीं चाहता है तो मंत्री जी को सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था उनको सुधारना है, जो बदहाली की ओर आन पड़ा है उसे ठीक करना है। आप बोलिए तब जब आप सभी ठीक कर पाए। अभी आप बड़ा जो हिस्सा है वो नीचे गिर गया है। दरअसल क्या है, 4 मरीज जो है ऊपर खड़े हुए थे, वो पाठी जो है नीचे गिरा हुआ है, बहुत टाइम से जर्जर हो चुका था वो, तो उसमें तकरीबन 4 जो मरीज है वो उसकी चपेट पे आए हैं। उसमें से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति के सर पर चोट आई है वो अभी बैठे हुए हैं। 2 महिलाएं हैं जो अभी इमरजेंसी में अभी उनको शिफ्ट कराया गया है, और बाकी और जो है उनको मलबे से हटाकर देखने की रेस्क्यू चल रहा है। पता चलेगा और कितने लोग हैं। वैसे जो जिनके सर पर चोट लगी थी, जो वहीं पे बेड पे ही थे, उन्होंने बताया कि हम 4 लोग वहाँ पे थे। जी। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।